हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है गुरु स्टडी पॉइंट पीएसपीडी में। मैं प्रशांत शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ विशेषकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 10 और 11 केमिस्ट्री में यूनिट 10 और 11 यूनिट से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने यूनिट 10 और 11 पर एक सैम्पल पेपर बनाया है और ये जो मैक्सिमम मार्क जो है 20 का है और ये 30 मिनट्स का जो है मैंने पेपर बनाया है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये सैम्पल पेपर मैंने बनाया है यूनिट 10 और 11 का। यूनिट 10 जैसा कि आप जानते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन है और यूनिट 11 एल्कोहल ईथर और फिनॉल है। इन दोनों चैप्टर्स में से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो विशेषकर बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुविकल्पी प्रश्न। तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ दोनों चैप्टर से दो दो बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं। यहाँ पर टोटल 4 बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में NH3 अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट्स? फिनॉल, एनिलीन, बेंजीन, बेंजोइक अम्ल। स्टूडेंट्स दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ल्यूकास अवकर्मक है। ऑप्शन फर्स्ट सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ऑप्शन जो दूसरा है वो है PDBaSO4 और PD प्लस BaSO4। एंड तीसरा जो ऑप्शन है तनु HCl और निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये स्टूडेंट्स आपको स्वयं करना है। जैसे मैं करवा चुका हूँ, ये यूनिट 10 भी करवा चुका हूँ, आपको यूनिट 11 भी करवा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपका कि ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए जो प्रयुक्त एंजाइम, कौन सा एंजाइम इसमें प्रयुक्त होता है ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात बताऊं मैं यहाँ पर कि जो एथेनॉल बनाने की विधि होती है वो दो तरीके की जो मेन है, सीरे की शर्करा द्वारा और स्टार्च द्वारा। तो स्टूडेंट्स वहाँ हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो यह कह रहा है कि जो ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज करता है वो कौन सा एंजाइम है। इनमें से आपको बताना है जाइमेस है या डाइस्टेस एंजाइम है या इन्वर्टेस है या ये सभी एंजाइम है जो कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें से स्वयं आपको करना है, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। पहले आप इस सैम्पल पेपर को सॉल्व कीजिए और मुझे मेरे इस नंबर पर सेंड कीजिए। मैंने नंबर भी देख रहा है स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ अभी आएगा। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे है चौथा ऑप्शन है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला पूछ रहा है, आपको बताना है ये है कि ये आपके सामने है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों ऑप्शन है, इसमें से आपको स्वयं को हिट करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अतलग उत्तरी प्रश्न। अतलग उत्तरी प्रश्न में मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं और दोनों यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चंस ले लिया है। कि दूसरे का ये जो का है, पहला है कि वुटर्ज अवक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर करा देता हूँ कि वुटर्ज अवक्रिया और वुटर्ज फिटिंग अवक्रिया दोनों अलग अलग हैं। आप वुटर्ज शब्द से ही ये ना समझें कि वही अवक्रिया पूछ रहे हैं। पूरा क्वेश्चन आपको पहले केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ वुटर्ज अवक्रिया पूछी है, न कि वुटर्ज फिटिंग, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। स्टूडेंट इसका दूसरे का खा जो है वो है आपके सामने कि एल्कोहल की जल में विलेयता बताइए, ये आपको बताना है। स्टूडेंट्स आगे मैंने पूछा है आपसे लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। लघु उत्तरी प्रश्न जैसा कि आपके सामने हैं कि ये जो है लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें 2 हैं और दोनों यूनिट से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है लघु उत्तरी में। एक है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए, अंतर बताइए इसमें, और इसमें एग्जाम्पल दे दें तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी आपके लिए। और स्टूडेंट्स तीसरे का ख है जो मैंने पूछा है हेलो एल्केन में प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ देखो प्रतिस्थापन अवक्रिया आप समझ जाइए कि नाभिकीय प्रतिस्थापन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर नाभिकीय नहीं लिख रहा तो वो समझ जाना आप कि नाभिकीय प्रतिस्थापन अवक्रिया के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर आप जब चलेंगे तो यहाँ पर मैंने दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, 1 मिनट में जूम करता हूँ। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में मैंने
3 क्वेश्चन लिए हैं क ख ग करके, और ये तीनों क्वेश्चन ही मैंने जो है चौथे का क और जो खा है दोनों मैंने अल्कोहल वाली यूनिट से लिए हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए कि चौथे का जो का है मैंने पूछा है कि फिनॉल जो है कि प्रयोगशाला में आपको डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाता है उसका चित्र सहित वर्णन करना है। और स्टूडेंट्स नीचे मैंने ये भी लिखा है कि इनकी निम्न के साथ रासायनिक समीकरण भी लिखना है, मतलब जो ईथर की है इनके साथ आप इक्वेशंस भी देंगे, रिएक्शन करेंगे और उस रिएक्शंस की इक्वेशंस देंगे। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो मैंने दे रखा है, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड जो दे रखा है, और गर्म HI हाइड्रोजन आयोडाइड जो दे रखा है, इसके साथ आपको डाईएथिल ईथर की रिएक्शंस भी शो करनी है नीचे, रिएक्शंस जो इक्वेशंस के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स आगे की ओर मैं आपको बताऊं कि मैंने चौथे का जो खा जो क्वेश्चन दिया है वो भी मैंने अल्कोहल वाली यूनिट से दिया है। आपको जैसे पता चल रहा होगा, आप देख भी रहे होंगे कि मैंने ये अल्कोहल वाली यूनिट से दिया। इसमें पूछा है मैंने कि स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया था। तो स्टूडेंट्स मैं बताऊं एथिल अल्कोहल के ये किण्वन विधि है। किण्वन विधि में 2 तरीके से हम बना सकते हैं एथेनॉल को। एक तो सीरे की शर्करा द्वारा बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और दूसरा हम स्टार्च के किण्वन से भी हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्टार्च के किण्वन वाले इस विधि ही पूछी है कि इससे एथिल अल्कोहल का निर्माण हम कैसे करते हैं। और एथेनॉल के 2 रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखिए एथिल अल्कोहल जो होता है ये साधारण नाम है और इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। स्टूडेंट मैं यहाँ बता दूँ कि एथिल अल्कोहल का जैसे कि आप सूत्र मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। C2H5OH होता है, ठीक है। एथिल का C2H5, अल्कोहल में OH समूह आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे इसमें मैंने लिखा है कि एथेनॉल के 2 रासायनिक समीकरण, कहने का मतलब है किसी 2 यौगिकों के साथ उसकी आपको रिएक्शंस करनी है और उनके समीकरण लिखने हैं, एथेनॉल के 2 रासायनिक समीकरण। और मैंने साथ में एथेनॉल के 2 यूज भी पूछे हैं, उपयोग आपसे स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने पूरा कराया है, सब कुछ आपको अच्छी तरह से कराया है और काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है कि आप जो पेपर है पूरा 20 में से 20 मार्क्स का पेपर करेंगे और आपसे काफ़ी उम्मीद है स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चौथे का जो गा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर मैंने ये बोला है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी दीजिए। मैंने 4 आपको दी हैं, लेकिन मैंने 2 इसमें मैंने चॉइस दे दी है कि 4 में से आपको किन्हीं 2 पर देनी है। रायमंड टीमन अवक्रिया, या फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, या हेलोएरिन किसे कहते हैं, या सेंड मायर अवक्रिया। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार का मैंने पेपर जो है आपके लिए बनाया है। एक सैम्पल पेपर है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है परीक्षा में। मैंने ये पेपर केवल यूनिट जो सैम्पल पेपर बनाया है मैंने यूनिट 10 और 11 से ही क्वेश्चन लिए हैं, बाकी किसी यूनिट से मैंने क्वेश्चन नहीं लिए, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं लिए, केवल 2 ही चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, हेलो एल्केन, हेलोएरिन एवं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। स्टूडेंट्स जो ग्रुप स्टडी पॉइंट्स है वो कोई लंबे वादे नहीं करता, जैसा कि मैंने नीचे देखो लिखा है कि कोई लंबे वादे नहीं, हम लंबे वादे नहीं करते। स्वयं पर विश्वास और कठिन परिश्रम की आकांक्षा से जुड़ें। आपका अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए और आप में अगर कठिन परिश्रम करने की क्षमता है तो ही आप हमारे साथ जुड़िए। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आपकी सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो स्टूडेंट्स और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, देखिए स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 7409192965। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी दे दूं कि नए सेशन के लिए 2021 के लिए जो अब हम नया बैच स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नया बैच स्टार्ट होगा वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। तो आप उम्मीद है कि इस पेपर को सॉल्व करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे और मैं आपका देखता हूँ, आपका जो पेपर है उसे चेक करूँगा अच्छी तरीके से कि आपने किस तरीके से किए हैं। और जो अगर नहीं आया है आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।